लेट्स स्टार्ट क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया जब हम कंपैरिजन कर रहे थे वर्टिब्रेट्स की सभी क्लासेस में, वहीं पर हमने एम्फीबिया के टोटल 17 फीचर्स सीख लिए थे। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं। एम्फीबिया आपके एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। इनके मोस्टली मेंबर्स में लिम्स पाई जाती हैं जो कि 2 पेयर होंगी। जैसे आइसिथियोफिस है, ये आपका लिम्बलेस एम्फीबियन है। इनके सभी मेंबर में लिम्स नहीं पाए जाते मोस्टली में। जैसे आइसिथियोफिस आपका क्या कहलाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन। अगर हम बात करें इनकी बॉडी की तो बेटा फिश एम्फीबियन दोनों में नेक आपकी एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी मेनली डिवाइड होती है 2 भागों में, एक इनका हेड, दूसरा इनका ट्रंक। टेल कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट हो सकती है जैसे आपका सैलामेंडर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इनके ईयर की तो एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। टिम्पैनम ही आपका इनमें ईयर को रिप्रेजेंट करता है। स्किन जो है इनकी वो मॉइस्ट होती है और उसके साथ साथ स्किन पर कोई स्केल्स नहीं पाई जाती, मतलब स्किन आपकी इनकी नेट होगी। आईलिड आपकी फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल सब में प्रेजेंट होगी, तो आईलिड इनकी प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके एलिमेंट्री कैनाल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों एक ही चैम्बर में बोलते हैं और उस चैम्बर का नाम है क्लोएका। रिस्पायरेशन ये गिल, लंग, स्किन तीनों से कर सकते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर होगा, फिश का 2 चैम्बर, एम्फीबियन रेप्टाइल 3 चैम्बर, बर्ड मैमल 4 चैम्बर। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है जिसमें 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल होगा। ये डायोशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। उसके साथ साथ ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। रटो ही ना हो ना बेटा, फ्रॉग का हम लोग लार्वा पढ़ते हैं टैडपोल, इसका मतलब क्या हुआ, लार्वा है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। दोबारा एक बार हम इसे जल्दी से सुनते हैं। आपके एम्फीबिया एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। मोस्टली मेंबर के पास लिम्स होती है, लिम्स किसके पास नहीं है, आइसिथियोफिस। आगे वाले 4 लिम्ब, पीछे वाले हाइंड लिम्ब, 2 पेयर लिम्स हो गए। बॉडी इनकी डिविजिबल होती है 2 भागों में, हेड और ट्रंक में। और अगर हम बात करें टेल की तो टेल कुछ मेंबर में प्रेजेंट होती है जैसे सैलामेंडर। स्किन जो होती है इनकी वो मॉइस्ट होती है, नेक्ड होती है, स्केल्स नहीं पाई जाती। आईलिड में प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कॉमन चैम्बर में बोलते हैं जिसे बोलते हैं क्लोएका। अच्छा, इसके साथ साथ ये आपके डायोशियस नेचर के होते हैं, मिड एंड मेड की अलग अलग होती है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट बाहर बॉडी से बाहर फ्यूज करते हैं, ओविपेरस होते हैं। लार्वा होगा तो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। अब इनके 3 एग्जांपल हैं जो आपको अलग से याद रखने हैं। ये 3 एग्जांपल मत भूलना और इनके कॉमन नेम याद रखने हैं। एम्फीबिया के 3 एग्जांपल, चौथा कोई एग्जांपल मत याद करना, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्लियर? पहला नेक्ट्यूरस। नेक्ट्यूरस एक एम्फीबिया है जिसे हम बोलते हैं मड पपी। ये कीचड़ में रहना पसंद करता है और इसका कलर भी कीचड़ के कलर से मैच करता है, मड पपी। दूसरा है आपका बॉम्बाइना। बॉम्ब, ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई हो, बॉम्ब मार दिया हो, बॉम्बाइना। असल में इनकी जो वेंट्रल साइड होती है, इनकी वेंट्रल साइड में येलो और रेड कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती है। ऐसा लगता हो जैसे इनके बेली में आग लगी हो। इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं फायर बेलीड टोड। ठीक है। तीसरा आपका है राना टिग्रीना, फेमस राना टिग्रीना। राना टिग्रीना ये तो इनका हो गया जूलॉजिकल नेम। इनका जनरल नेम क्या होता है बेटा, बुलफ्रॉग। बस चौथा कोई एग्जांपल एनसीईआरटी के बाहर का मत तैयार करना। पहला नेक्ट्यूरस, मड पपी, बॉम्बाइना, फायर बेलीड टोड, राना टिग्रीना, बुलफ्रॉग। आइए अब हम इसे एनसीईआरटी से देखते हैं। कहते हैं भाई इनका नाम ही बता रहा है एम्फी। एम्फी का मतलब क्या हो गया बेटा, डुअल, अर्थात ये आपके जल और थल दोनों में रहते हैं। डुअल लाइफ जीते हैं। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। मोस्ट के पास 2 पेयर लिम्स होगी। ठीक है, आइसिथियोफिस एक्सेप्शन है क्योंकि वो लिम्बलेस है। बॉडी जो है डिविजिबल है हेड और ट्रंक में। टेल कुछ मेंबर में पाई जा सकती है जैसे आपका सैलामेंडर। इसके साथ साथ एम्फीबिया की स्किन आपकी मॉइस्ट होगी, स्केल्स नहीं पाई जाएंगी। आईलिड तो बेटा सभी वर्टिब्रेट में है। टिम्पैनम जो है इनका रिप्रेजेंट करता है ईयर को क्योंकि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों खोलते हैं आपके कॉमन चैम्बर जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। और क्लोएका आपका तीनों चीजों को बाहर निकाल देगा बॉडी से। रिस्पायरेशन किससे होगा, गिल, लंग्स और स्किन। हार्ट इनका 3 चैम्बर, 2 ऑर्किल, 1 वेंट्रिकल। ये आपके कोल्ड ब्लडेड होंगे। अब ये बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूं बेटा कि फिश एम्फीबियन रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड, बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड। सेक्सेस सेपरेट मतलब डायोशियस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर गैमेट डाल देते हैं और वहीं पर फ्यूजन हो जाता है। ओविपेरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल है, देखिएगा। बूफो, दूसरा नाम टोड। राना टिग्रीना बेटा जिसे हम बुल फ्रॉग भी बोलते हैं, सिंपली फ्रॉग। हाइला, ट्री फ्रॉग।
हाइला आपका पेड़ों पर पाया जाता है, तो ट्री फ्रॉग। सैलामेंडर, सिंपली सैलामेंडर। आइसिथियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। दोबारा, बुफोटोड, राना फ्रॉग। हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंडर, आइसिथियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। बेटा हाइला ट्री फ्रॉग, बुफोटोड। यहाँ दो डायग्राम दिए हैं आपके, दो फिगर है, पहला सैलामेंडर, दूसरा राना टिग्रीना जिसे हम बुल फ्रॉग बोलते हैं। लेक्ट्यूरस, मड पपी, आपका बॉम्बाइना, फायर बेली टोड, राना टिग्रीना, बुल फ्रॉग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें अगली क्लास की, तो अगली क्लास आती है हमारी रिप्टाइलिया। बेटा रिप्टाइलिया जो टर्म है ये एक लैटिन टर्म से आया है जिसका मतलब होता है रिप्रा या रेप्टम, अर्थात रिप्रा रेप्टम शब्द से आया है आपका रिप्टाइलिया वर्ड, जिसका मतलब होता है क्रीप या क्रॉल करना, अर्थात रेंगना। अगर हम बात करें रिप्टाइल्स की, तो बेटा जो आपके रिप्टाइल्स होते हैं ये लोकोमोशन के लिए क्रीपिंग या क्रॉलिंग करते हैं। रिप्रा या रेप्टम वर्ड किससे आया हुआ है बेटा? आपका ये एक लैटिन वर्ड है। रिप्टाइल्स की अगर बात करें तो इनके मोस्टली मेंबर आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थात लेकिन कुछ एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इनके मोस्टली मेंबर आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी जो स्किन होती है बिल्कुल सूखी होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है, अर्थात स्किन के ऊपर हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्क्यूट्स बोलते हैं। उसके साथ साथ इनके जो आपके दो मेंबर हैं स्नेक और लिजार्ड, ये अपनी स्किन को पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर स्किन की शेडिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका स्किन कास्ट। एक्सटर्नल ईयर इनमें अब्सेंट होता है। उसके साथ साथ सांप के कभी कान देखे हैं क्या? तो एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होगा। लिम्स अगर होंगे तो एम्फीबिया की तरह इनमें भी टू पेयर, लेकिन आपका स्नेक इनका मेंबर है लेकिन वो क्या है? लिम्बलेस। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल रिप्टाइलिया का मेंबर होने के बाद भी उसका हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है। स्किन जो है स्नेक लिजार्ड अपनी क्या करते हैं? शेड करते हैं एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्किन कास्ट। बेटा नाग नागिन अलग अलग, मतलब ये क्या होंगे? डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं आती है। एक बार दोबारा सुनते हैं बेटा। रिप्टाइलिया टर्म आया है रिप्रा या रेप्टम से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, इसका मतलब होता है क्रीपिंग, क्रॉलिंग, इनका मतलब लोकोमोशन का मेथड। ये जो होते हैं आपके ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये एपिडर्मल जो इनकी स्किन होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यूट्स बोलते हैं। अगर बात करें तो एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है। लिम्स अगर होगा तो 2 पेयर होगा। हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, 4 चैम्बर हार्ट। अच्छा, स्नेक और लिजार्ड स्किन अपनी शेड करते हैं जिसे बोलते हैं स्किन कास्ट। इनका जो सेक्स होता है वो सेपरेट, कहने का मतलब डायोशियस नेचर होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, और ये ओविपेरस नेचर के होते हैं। अब रिप्टाइल्स को लेकर हम इसे एक बार एनसीईआरटी से जल्दी से देख लें। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी कवर्ड होती है ड्राई याद रखना, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, और इसे बोलते हैं एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, सांप के कभी कान होते ही नहीं, देखा होगा। टिम्पैनो भी रिप्रेजेंट करता है ईयर, बिल्कुल एम्फीबियन की तरह। लिम्स अगर पाए गए, जैसे सांप में नहीं पाए जाते इसलिए अगर लिखा है, तो 2 पेयर होंगे। हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, लेकिन 4 चैम्बर हो सकता है क्रोकोडाइल में। अब बेटा रिप्टाइल भी आपके पॉइक्लोथम से अर्थात कोल्ड ब्लडेड है। स्नेक्स और लिजार्ड शेड करती हैं अपनी स्केल्स को एज स्किन कास्ट। सेक्स सेपरेट, मतलब डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब बेटा इनके बारे में आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं। जो सांप के दांत होते हैं, ठीक है, जो आपके सांप के स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। ठीक है बेटा, अगर कभी सांप नोटिस किया हो तो सांप का जो माउथ होता है उसमें फैंग्स ऊपर की तरफ से लगे होते हैं। इसका मतलब ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? मैक्सिलरी टीथ का या मैंडिबल का? मैक्सिलरी। फैंग्स क्या है इनके? मॉडिफाइड। पॉइजनस टीथ इनके फैंग्स कहलाते हैं। मॉडिफाइड मैक्सिलरी, मतलब ऊपर वाले जबड़े के दांत होते हैं, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। अब बेटा ब्लाइंड स्नेक क्या होता है? ब्लाइंड स्नेक कहने का मतलब अंधा नहीं, नॉन पॉइजनस स्नेक आपके ब्लाइंड स्नेक कहलाते हैं। एग्जांपल याद रखना बेटा ब्लाइंड स्नेक का। ब्लाइंड स्नेक मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक, और एग्जांपल हो गया आपका टिफ्लोप्स। इससे ज्यादा मत पढ़ना बेटा, फिर बता दे रहे हैं, नीट नहीं निकलेगा, फिर सीधे पीएचडी निकलेगी तुम्हारी। टिफ्लोप्स, और दूसरा हुआ आपका पाइथन। टिफ्लोप्स और पाइथन ये आपके ब्लाइंड स्नेक कहलाते हैं। अब इसके अलावा एक भी पॉइंट आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना। अब आइए एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला
बेटा चिल ऑन, टर्टल, बेटा कोई ज्यादा तुमसे टर्टल आए तो सीधे को चिल रहो भाई, चिल ऑन, तो चिल ऑन, टर्टल, टेस्टुडो, बेटा कोई भी टेस्ट दे तो तोड़ के रख देता है, तो टॉर्टोइज, टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज पढ़ो, टेस्टुडो, टॉर्टोइज, कैमलियन, जानते हो बेटा ट्री लिज़ार्ड, गिरगिट, ठीक है, कल्लूटस, बेटा गार्डन में जो छिपकली पाई जाती है काली काली होती है, ऐसे याद रख लो, कल्लूटस, गार्डन लिज़ार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेवी रेप्टाइलस, वॉल लिज़ार्ड, अर्थात दीवार में पाए जाए, दीवार पे जो छिपकली रहती है, पॉइजनस स्नेक आपके नाजा नाजा, कोबरा, बंगारुस, बंगारुस का दूसरा नाम प्रेत, विप्रा, वाइपर, ये आपके क्या है पॉइजनस। वहीं पर ब्लाइंड स्नेक, नॉन पॉइजनस कौन कौन थे, टिफ्लोप्स और पाइथन, ठीक है। दोबारा चिल ऑन, कोई ज्यादा टर्टल आए टर्टल चिल ऑन, टेस्टुडो टेस्ट तोड़ देगा, टॉर्टोइल, कैमलियन ट्री लिज़ार्ड, गार्डन लिज़ार्ड काली काली, कल्लूटस, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, चलो हेवी रेप्टाइलस, वॉल लिज़ार्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा नाजा, कोबरा, बंगारुस दूसरा नाम क्रेत, और वाइप्रा वाइपर, ठीक है। अब बस इस तरीके से आपका क्लास रेप्टाइलिया खत्म हुआ। ये पहला आपको कैमलियन दिखाया, दूसरा क्रोकोडाइलस, तीसरा चिलॉन और चौथा नाजा नाजा। ये डायग्राम तो खैर आप पहचानते होंगे, कभी ना कभी सामना हुआ ही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज एवीज, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स। एवीज में बेटा बर्ड पढ़ते हो, बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई उनमें फेदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड हैं जो आपकी फ्लाइटलेस है, मतलब नहीं उड़ सकती। एग्जांपल आपकी कीवी हो गई, जो आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है, नेशनल बर्ड है, और आपका ऑस्ट्रिच हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रिच की भी आपकी फ्लाइटलेस बर्ड हो गई। उसके साथ साथ अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले लिम्स होते हैं, वो किसमें डेवलप हो जाते हैं बेटा, फेदर में। और हाइंड लिम्स पे देखा होगा छोटी छोटी पतली पतली स्केल्स पाई जाती हैं। हाइंड लिम्स के मदद से वो क्या करते हैं, वॉक कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्विम कर सकते हैं। डिपेंड करता है भाई, क्या पता आप डक की बात कर रहे हो तो डक आपकी स्विम करेगी। उसके साथ साथ ये जो है किसी चीज को पकड़ भी सकते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है, बिना किसी ग्लैंड की होती है। सिर्फ आपकी टेल साइड एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी इंडोस्केलेटन होता है, लेकिन बीच में जो होती है एयर कैविटी होती है इनकी हड्डियों में, जिसकी वजह से हम इनकी हड्डियों को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन, जो इनके वजन को हल्का कर देती है। बर्ड मैमल दोनों का हार्ट 4 चैम्बर्ड है। बर्ड मैमल दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड है, मतलब आप बोल सकते हो होम्योथर्म्स। रेस्पिरेशन बर्ड्स का लंग्स के द्वारा, सिंपल। फर्टिलाइजेशन बर्ड से तो मृगरू है बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अंडे देते हैं तो ओविपेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट, चिड़िया कभी लार्वा देखा है क्या? इस तरीके से बर्ड हमारा खत्म होता है। क्लास एवीज दोबारा सुनते हैं बेटा। प्रेजेंस ऑफ फेदर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन आपका कीवी ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड में आती है। फोर लिम्ब इनका मॉडिफाइड, फोर लिम्ब ध्यान रखना, आगे होते हैं ना पंख, पीछे थोड़ी होते हैं। फोर लिम्ब मॉडिफाई होते हैं इनके विंग्स में, और हाइंड लिम्ब्स पर स्केल पाई जाती है। हाइंड लिम्ब्स के दम पर ये वॉक कर सकती हैं, स्विंग कर सकती हैं, क्लैस्प कर सकती हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है। टेल साइड आपकी प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड है, मतलब बोनी है। बीच में आपकी कैविटी पाई जाती है, एयर कैविटी, जिसकी वजह से हम इनकी हड्डियों को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। हार्ट 4 चैम्बर्ड, होम्योथर्म, रेस्पिरेशन लंग्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट। क्लियर है? चलो अब बेटा बर्ड्स को लेकर आपको कुछ पॉइंट सुनने हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा जो इनका साउंड बॉक्स होता है, क्या बोला बेटा, साउंड बॉक्स। बर्ड्स का जो साउंड बॉक्स होता है उसे हम साइरिंक्स बोलते हैं, SYRINX। बर्ड्स के साउंड बॉक्स को साइरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें जो फर्क्यूला होती है, फर्क्यूला नाम की इनमें एक हड्डी पाई जाती है, फर्क्यूला, ठीक है। फर्क्यूला आपकी वाई शेप्ड होती है, ठीक है, जो कि आपकी स्टर्नल बोन है, ठीक है। याद रखना फर्क्यूला क्या है, स्टर्नल बोन है, जिसका शेप कैसा होता है बेटा, वाई शेप्ड। इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, मतलब जो उड़ने में मदद करती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्लाइट मसल में पाए जाते हैं। इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, कहां से अटैच्ड होती हैं, फ्लाइट मसल यहां से आती होंगी, ठीक है भाई। ये फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब मॉडिफाई हो गया। विंग्स में फ्लाइट मसल जब यहां से आती हैं तो ये अटैच्ड होती हैं आपकी, इनकी जो फ्लाइट मसल है वो अटैच्ड होती हैं स्टर्नम के कील वाले पोर्शन से, अटैच्ड टू कील ऑफ स्टर्नम। आपको डिटेल में नहीं जानना कि ये कील क्या है, स्टर्नम का पार्ट है, बस समझो एक छोटा सा ठुड्डा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कील। इससे ज्यादा आपको बर्ड्स के बारे में एक भी पॉइंट नहीं जानना। चलिए अब हम इसे एनसीईआरटी से देखते हैं। देखिएगा जरा कि अगर हम बात करें क्लास एवीज की तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका प्रेजेंस ऑफ फेदर,
लेकिन उसके बाद भी मोस्ट ऑफ देम तोड़ सकती है, लेकिन कुछ ट्राइप्लेस है जैसे ऑस्ट्रिच की भी, इनके पास बीक होती है। बेटा अब ये बताना पड़ेगा, बीक होती है इनके पास, ठीक है। अच्छा याद रखना बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं। अच्छा फोर लिम्ब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, हाइंड लिम्स में पाई जाती हैं स्केल्स, जिनके दम पर ये वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं ट्री की ब्रांचेस को। स्किन ड्राई है, विदाउट ग्लैंड है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, जिसे हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, PREEN। इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड बोनी होता है, लंबी हड्डियों में हॉलो अर्थात एयर कैविटी पाई जाती है जो इनका वजन हल्का करती है और उड़ने में मदद मिलती है। अच्छा याद रखना बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर बर्ड्स में एब्सेंट होता है, इससे भी इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। कैसे? भाई यूरिन भरेगी तो वजन बढ़ेगा, उड़ने में दिक्कत आएगी, तो बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है जिससे इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। अच्छा अब यहाँ पर मैं रीड कराते वक्त आपको 2 पॉइंट एडिशनल बोलूंगा कि बेटा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 चैम्बर एक्स्ट्रा होते हैं। ये आप 2 पॉइंट इसलिए रीड कराते हुए बता रहा हूं ताकि याद रखो यही 2 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक क्रॉप और एक गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड इनके एडिशनल चैम्बर है। हार्ट इनका किसके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड। और वैसे ही अभी हम अगले पेज में देखेंगे कि इनके लंग्स में एयर सैक्स पाए जाते हैं अलग से जो रिस्पायरेशन में सपोर्ट करते हैं। हेयर लंग्स के अलावा एयर सैक्स हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, वार्म ब्लडेड होते हैं अर्थात बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एयर सैक्स जो होते हैं इनके लंग से कनेक्टेड होते हैं आपके, जो मदद करते हैं रिस्पायरेशन में। सेक्सेस सेपरेट, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। मुर्गा मुर्गी अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपेरस अंडा देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट। बेटा ये तो याद हो जाएगा एग्जांपल, कोरवस क्रो खत्म, कोलंबा पिजन, पिसिटिकुला बेटा जो मैं प्रोनाउंस करूं वही करना, जल्दी याद होगा, नेता मत बनना यहाँ पर। पी से पिसिटिकुला, पी से पैरेट, स्टूथियो बोलो तो शुतुरमुर्ग जैसा मुंह ही बन जाता है, तो बेटा ऑस्ट्रिच, पावो क्रिस्टेटस पिकॉक, एप्टिनोडाइटिस बेटा पेंगुइन मोटी होती है, डाइटिंग कर रही होती है, ठीक है, तो एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन। और नियोफ्रॉन वल्चर, बेटा वल्चर जो खाता होगा, वल्चर एक भयानक स्कैवेंजर है, वल्चर जब खाता है मरी हुई चीजों को तो इतना नोच के खाता है नेफ्रॉन तक पहुंच जाता है, तो ऐसे नाम याद रख लो, नियोफ्रॉन। कोरवस क्रो, कोलंबा पिजन, पिसिटिकुला पैरेट, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पावो क्रिस्टेटस पिकॉक, एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। नाउ लास्ट क्लास मैमेलिया देखने से पहले चलिए हम इन डायग्राम्स को देखते हैं। ये आपका नियोफ्रॉन वल्चर जो कि स्कैवेंजर है, नेचुरल स्कैवेंजर, ये स्टूथियो ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड, ये पिसिटिकुला पैरेट और ये पावो क्रिस्टेटस नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा अब आपका आया लास्ट क्लास मैमेलिया। मैमेलिया आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, इस वजह से ये अलग अलग तरीके के हैबिटाट में पाए जाते हैं, आइस कैप में, डेजर्ट में, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, बहुत जगहों पर पाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें मैमेलिया की, तो मैमेलिया के कुछ मेंबर उड़ने में सक्षम हो चुके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका बैट। उसके साथ साथ ये इनके कुछ मेंबर पानी में भी रहते हैं, जैसे आपका व्हेल हो गया। सबसे यूनिक कैरेक्टर मैमेलिया का क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड बॉडी पर। बेटा मैमेलिया में खुद को देख लो ना यार, तुम भी मैमेलिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, वो एक्सटर्नल बॉडी हेयर होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल वो तो डिपेंड करता है मेल की बात कर रहे हो कि फीमेल की बात कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें 2 पेयर लिम्स पाए जाएंगे, आगे वाले 4 लिम्ब, पीछे वाले हाइंड लिम्ब। अब बेटा ये रही मैमेलिया की कहानी, इसकी रीडिंग मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मैमेलिया आपके बेटा हम लोग क्या देते हैं, बच्चा या अंडा? बच्चा। तो मैमेलिया आपके विविपेरस होते हैं, लेकिन ऑर्निथोरिंकस ये आपका याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है मैमेलिया से कि बताइए एग लेइंग मैमल, ये अंडा देता है। बाकी मैमल क्या है बेटा? विविपेरस है, बच्चे देते हैं। लेकिन ऑर्निथोरिंकस दूसरा नाम प्लेटिपस, ये आपका क्या देता है? अंडा, अर्थात ये है ओविपेरस। ये हो गया कंगारू जिसका आपका जूलॉजिकल नेम है मैक्रोपस, ये आपका हो गया बैट जिसे हम टेरोपस बोलते हैं, और ये हो गए बैलेनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल अर्थात लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो स्किन पे बेटा क्या पाई जाएगी? आपकी स्किन पे हेयर पाए जाएंगे, स्वेट ग्लैंड पाई जाएगी, स्वेट ग्लैंड के साथ साथ ऑयल ग्लैंड पाई जाएगी। रिस्पायरेशन हम लोग लंग से करते हैं। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। इस तरीके से आपकी ये चीजें खत्म होती है बेटा। बस इतना बता दो, हम लोग डायोशियस हैं या मोनोशियस, तो हम लोग डायोशियस हैं। उसके साथ साथ हम लोग का फर्टिलाइजेशन इंटरनल है,
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। अरे हम लोग में लार्वा का बनता है। अब बस इनके एग्जांपल देखो, यही पहला वाला पूछा जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। और ओविपेरस मैमल पूछेगा, ऑर्निथोरिंकस दूसरा नाम प्लेटिपस। अब सब विविपेरस के एग्जांपल सुनो भाई। मैक्रोपस कंगारू, पटेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मुलाटा मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस डोमेस्टिका कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स। हॉर्स का आप ऑर्डर याद रखना, हॉर्स का ऑर्डर है प्रेसोडेक्टाइला। क्या? प्रेसोडेक्टाइला। हॉर्स का ऑर्डर प्रेसोडेक्टाइला, इंपॉर्टेंट है ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा बेलन जैसी लंबी लंबी, ब्लू व्हेल आपका पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर पैंथेरा लियो लॉयन, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, ओविपेरस ऑर्निथोरिंकस दूसरा नाम प्लेटिपस, बाकी सब विविपेरस। मैक्रोपस कंगारू, पटेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मुलाटा मंकी, रेटस रैट, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, फेलिस डोमेस्टिका कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स। अच्छा, इक्वस का ऑर्डर प्रेसोडेक्टाइला। डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर पैंथेरा लियो लॉयन। अच्छा बेटा, अब एक चीज याद रखना, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर आता है, ठीक है। फाइलम क्लास ऑर्डर, ऑर्डर का नाम है सिटेसी, ठीक है। ये जो ऑर्डर है इसमें आपकी आती हैं व्हेल, डॉल्फिन। खास बात क्या है ये सुनना, ये मैमेलिया का इकलौता ऐसा ऑर्डर है जिसमें आपकी जो स्किन होती है इनके मेंबर की वो हेयरलेस होती है, हेयरलेस स्किन। और उसके साथ साथ इनकी स्किन पर ऑयल और आपकी स्वेट ग्लैंड अब्सेंट होगी, बस याद रखना। ऑर्डर सिटेशिया में व्हेल डॉल्फिन आते हैं, हेयरलेस स्किन होती है, ऑयल स्वेट ग्लैंड अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जल्दी से एक बार मैमेलिया सुन लेते हैं। मैमेलिया आपके डिफरेंट टाइप के हैबिटाट में पाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी का अच्छा खासा साइज होता है, अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया बॉडी का ज्यादा है नहीं। ये सारे फैक्टर हम मैमेलिया को मदद कराते हैं कि हम अलग अलग हैबिटाट में रह सके। कैरेक्टर इनके भाई प्रेजेंस ऑफ मैमेरी ग्लैंड, लिम्स होंगे तो भैया लिम्स इनके जो है 2 पेयर लिम्ब होंगे, आगे वाले 4 लिम्ब, पीछे वाले हाइंड लिम्ब। पिन्ना पाया जाएगा, लंग्स होगा, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे, हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होगा, उसके साथ साथ इनमें पिन्ना प्रेजेंट होगा, ये वार्म ब्लडेड होंगे। अब इनका स्कल क्या होगा बेटा? डाइकोंडाइलिक होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैमेलिया भी हो जाता है खत्म। आइए अब हम लोग जो है इसकी समरी से कुछ नए पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 नए पॉइंट पढ़ने हैं। पहला, एस्केलमेंथीज सूडोसिलोमेटा, ये बात तो हो चुकी है। याद रखना इनके सभी मेंबर पैरासिटिक नहीं है, कुछ पैरासिटिक है तो कुछ नॉन पैरासिटिक है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक एनाथा में कुछ ही मेंबर है। कॉमन सेंस लगा लो बेटा, पता तो तुम्हें भी है लेकिन डायरेक्ट आ जाएगा तो फंस सकते हो। एक एनाथा में कुछ ही बेटा, एक एनाथा में एक ही क्लास तो पढ़े थे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, और ऑस्टेकोडर्मी तो तुम्हारी एक्सटिंक्ट हो गई है। मोस्टली मेंबर इनके किस में चले गए हैं? गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा में तो सब आए, ठीक है बेटा। बेटा एक एनाथा तो साइक्लोस्टोमेटा रिप्रेजेंट कर रही थी, और गैनाथोस्टोमेटा के अंदर बेटा आपकी पिसेस टेट्रापोडा सब आ गए थे। और बेटा एक एनाथा आपकी, एक एनाथा में साइक्लोस्टोमेटा जो है वो आपकी एक एनाथा की क्लास हो गई। और पूछे मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, आपका आंसर होगा साइक्लोस्टोमेटा। इससे ज्यादा आपको इसकी समरी में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में डिफरेंस क्या है बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन इनसाइड द सेल। अगर डाइजेशन किसी कैविटी में हो रहा है, जैसे डाइजेस्टिव कैविटी में हो रहा है हम लोगों में जैसा होता है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होगा, ये कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होगा। इंट्रासेलुलर कम डेवलप्ड वालों में होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर आपका हायर एनिमल्स में होगा। उसके साथ साथ इंट्रासेलुलर डाइजेशन में एंजाइम्स कम निकलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एंजाइम ज्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा एफिशिएंट है। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन है जो आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस। अगर सीधा बच्चा पैदा हो रहा है जो आपका एडल्ट से मैच कर रहा है वो कहलाएगा डेवलपमेंट डायरेक्ट। लेकिन अगर लार्वा बन गया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा नहीं बना तो डायरेक्ट डेवलपमेंट।
अगला क्वेश्चन आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 7। क्या वजह है कि आर्थ्रोपोडा आपके लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं एनिमल किंगडम का? तो बहुत सारी वजह है, कुछ आप मेजर याद रखिए भैया। काइटनेस एक्सोस्केलेटन है जो न्यूक्लियर रेडिएशन तक झेल सकता है, जिससे इनका खत्म होना मुश्किल है। जब न्यूक्लियर रेडिएशन झेल ले रहा है तो और कौन सी आपदा, उससे बड़ी आपदा इस समय तक कौन है? दूसरा, इनमें बेटा जो अगर बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी हैबिटाट में ये खत्म भी हो गए किसी भयानक तरीके के अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होने की वजह से, तो बेटा किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे और वहां से ग्रुप अपना बड़ा बना लेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि ये ओमनीवोरस होते हैं। अगर कभी वेजिटेशन की कमी पड़ी तो ये जो है आपके डेड मैटर को भी खा सकते हैं, ये आपके जो है कीट पतंगों को भी खा सकते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर ही, हाँ ठीक है, इंसेक्ट को भी खा सकता है और इंसेक्ट प्लांट को भी खा सकता है। अगला चौथी और आखिरी वजह है आर्थ्रोपोडा के सक्सेसफुल होने की वजह इनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत हाई है, अर्थात कहने का मतलब ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। जितनी डेथ नहीं होती है इनकी, उससे ज्यादा ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस वजह से आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट ग्रुप है। कह रहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकाइनोडर्मेटा, जिसका पूर्व मैंने आपको मैट्रोपोराइट बताया था, फिर स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, याद आया? फिर उसके बाद रेडियल कैनाल, फिर आपका ट्यूब फिट। अब आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 9। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बिल्कुल सही बात है, और सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो बेटा कॉर्डेट के अंदर पाए जाते हैं वर्टिब्रेट। कॉमन सेंस लगाओ, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है? तो इसी वजह से ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, और लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा भी तो है, ठीक है, वो भी तो कॉर्डेटा के अंदर है, तो इसी वजह से सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। अब आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 10 कि एयर ब्लैडर मछलियों में पाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? भैया डूबने से बचाएगा, कॉन्ड्रोलाइसिस में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये बताइए बर्ड में ऐसे कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए हैं जो उसको उड़ने में मदद करता है? तो भैया देखो भाई, उसकी जो बोन होती है वो न्यूमेटिक होती है, जिसकी वजह से वजन हल्का होता है, उड़ने में मदद मिलती है। फेदर्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ जो उसकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे एयर का रेजिस्टेंस उसे कम मिलता है, उड़ने में आसानी होती है। उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, तो यूरिन स्टोर नहीं करते ये, अर्थात वजन बढ़ता नहीं, आसानी से उड़ जाते हैं। तो ये सारे फीचर आपका बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। अब आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 12। कुड द नंबर ऑफ एग और यंग वन प्रोड्यूस बाय ओविपेरस एंड विविपेरस मदर बी इक्वल? क्या जो एग का प्रोडक्शन है, जो आपका ओविपेरस और विविपेरस करते हैं, क्या दोनों बराबर एग पैदा करते होंगे? बेटा नहीं, ओविपेरस जो है उनको ज्यादा एग पैदा करना होता होगा, क्योंकि इनमें क्या है बेटा, इनमें जो है इनका डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नल, और वहीं पर विविपेरस में इंटरनल डेवलपमेंट होने की वजह से ये कम एग में भी काम चला सकते हैं। तो नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय ओविपेरस इज मोर देन विविपेरस। नाउ अब आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 13। सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बेटा सेगमेंटेशन तो बेटा एनालिडा में भी है और आर्थ्रोपोडा में भी है, लेकिन पूछा है फर्स्ट ऑब्जर्व, तो फर्स्ट ऑब्जर्व बेटा किसमें होगा? पहले हम कौन सा फाइलम पढ़ते हैं? एनालिडा, क्लियर? तो पहले एनालिडा है तो सेगमेंटेशन एनालिडा में था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनालिडा। क्वेश्चन नंबर 13, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व हुआ? तो एनालिडा आर्थ्रोपोडा दोनों में सेगमेंटेशन है, लेकिन पहले किसमें आया बेटा? एनालिडा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एनालिडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। ओपर्कुलम आपका ओपर्कुलम ओसे ऑस्टियोआइस्टिस, पैरापोडिया नीरिस में, और नीरिस एनालिडा का मेंबर है। स्केल्स आपकी पाई जाती है जिन्हें हम स्क्यूट्स कहते हैं, ड्राई कॉर्निफाइड स्केल्स, वो पाई जाएंगी रिप्टाइल्स में। कॉम्प्लेट 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट जो लोकोमोशन में मदद करती है फाइलम टीनोफोरा में, जिसको हम आपको कॉमजरीज या सी वॉलनट भी कहते हैं। रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग में मदद करता है, ये मोलस्का में है। हेयर्स आपके मैमेलिया का फीचर है, लेकिन ऑडरसिटेशिया एक्सेप्शन है मैमेलिया का, जिसमें हेयरलेस आपकी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। क्वानोसाइट फेडलेटेड कॉलर सेल है जो आपकी स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाती है, ये पाई जाती है फाइलम पोरीफेरा में। गिल स्लिट्स आपकी पाई जाएंगी साइक्लोस्टोमेटा,
कॉन्ड्रोआइस्थीज में भी, और बेटा देखा जाए तो गिल्सलेट ऑस्टियोआइस्थीज में भी है, लेकिन अब मजबूरी है कि हम H का क्या लगाएंगे 6, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो दिया नहीं कि ऑप्शन भाई H का 6 और 8 दोनों, तो हम अगर 6 8 दोनों देता तो हम 6 8 दोनों लगा देते। देखो कितने सारे सवाल थे बेटा जो हमारे काम के थे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में छुपे हुए थे। इस तरीके से एनिमल किंगडम का रिवीजन खत्म होता है। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।